राम सेतु निर्माण की दिव्य गाथा। प्रभु श्री राम अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग थे। जब माता सीता का रावण द्वारा अपहरण किया गया, तब उन्होंने लंका जाकर उन्हें मुक्त कराने का संकल्प लिया। श्री राम, लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव की सेना ने लंका जाने की योजना बनाई, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी थी। लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना आवश्यक था। बिना मार्ग के यह कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था। समुद्र देवता से श्री राम का संवाद। श्री राम ने समुद्र को प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे समुद्र देव, कृपया हमें लंका जाने का मार्ग प्रदान करें। हम धर्म युद्ध के लिए जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। श्री राम 3 दिन तक निरंतर प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र शांत रहा। जब समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब श्री राम ने अपने धनुष से एक शक्तिशाली बाण निकालकर समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। उनके नेत्रों में क्रोध था और उनका धनुष कंपन करने लगा। पूरी वानर सेना भयभीत होकर देखने लगी। तभी समुद्र देवता एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और श्री राम से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आपके साथ नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके द्वारा जल में डाले गए पत्थर डूबेंगे नहीं बल्कि तैरेंगे। आप उनके माध्यम से समुद्र पर सेतु बनाइए, मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगा। सेतु निर्माण की शुरुआत। समुद्र देव के इस समाधान को सुनकर श्री राम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे तुरंत सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। वानर राज सुग्रीव ने समस्त वानरों को जंगलों से विशाल पत्थर, चट्टानें और वृक्ष लाने को कहा। वानरों ने पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर काटे और उन्हें समुद्र तट तक लाने लगे। नल और नील उन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डालते और आश्चर्यजनक रूप से वे पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगे। यह देखकर समस्त वानर हर्षित हो गए और जोश के साथ कार्य में जुट गए। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील और अन्य वानर योद्धा अथक परिश्रम से पुल निर्माण में लगे रहे। पूरी सेना में अपार उत्साह था। स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। सेतु निर्माण में वानरों का परिश्रम। पुल बनाने के लिए वानर पर्वतों पर चढ़कर बड़े बड़े शिलाखंडों को समुद्र तक लाते और उन्हें पानी में डालते। कुछ वानर विशाल वृक्षों को उखाड़कर उन्हें पुल के आधार के रूप में रख रहे थे। हनुमान और अंगद अपने अद्भुत पराक्रम से दूर दूर से पर्वतों को उठाकर ला रहे थे। पुल धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। वानर गा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे और पूरे समर्पण से इस कार्य को कर रहे थे। श्री राम ने पुल पर कदम रखा और उनकी चरण धूलि से पुल और भी पवित्र हो गया। राम सेतु का पूर्ण होना और लंका प्रस्थान 5 दिनों के अथक परिश्रम के बाद एक अद्भुत सेतु समुद्र पर बनकर तैयार हो गया। यह पुल लगभग 100 योजन, लगभग 1200 किलोमीटर लंबा और 10 योजन, लगभग 120 किलोमीटर चौड़ा था। यह एक दिव्य चमत्कार था। सेतु तैयार होते ही श्री राम ने भगवान शिव का आह्वान कर आशीर्वाद लिया और पूरी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और अन्य योद्धा श्री राम के साथ आगे बढ़े। वानर सेना हर्षोल्लास के साथ लंका की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि अब विजय की घड़ी समीप थी। सेतु निर्माण की सीख। राम सेतु की यह कथा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रेरणा के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि जब संगठित होकर परिश्रम किया जाए, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नल और नील की विशेष शक्ति, वानरों का परिश्रम, श्री राम की नेतृत्व क्षमता, इन सभी ने मिलकर इस महान कार्य को सफल बनाया। श्री राम ने यह भी सिखाया कि जब किसी समस्या का समाधान शांतिपूर्वक न मिले, तो दृढ़ता और साहस के साथ निर्णय लेना आवश्यक होता है। उनके धैर्य, करुणा और कर्तव्य निष्ठा से हम सीख सकते हैं कि सच्चे प्रयासों से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। राम सेतु आज भी हमारी आस्था और भक्ति का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि श्रद्धा, प्रेम और परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें